From Force till today, I've never done action that looks unrealistic. ना ही मैं स्टंट डबल यूज़ करता हूँ और वो रीज़न यही है कि नकली दिखाने की ज़रूरत नहीं है जब आप कर सकते हैं. एंड आई बीन वेरी ऑनेस्ट टू माई ऑडियंस दैट दे बिलीव दैट इफ आई एम डूइंग इट आई एम डूइंग इट. खुदाफिज़ 2 में भी यही किया हम लोग. When I read the script, I actually realized that we are talking about a very important topic like adoption. So why not do it and be different? इनकी तो ऑप्शन कहाँ थी? यही तो थी पहली प्रेमिका. मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था. Actually, कैसे इनके पास? ऑप्शन नहीं था. मुझे अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन हो नहीं सकता था. अभी नेक्स्ट में दादी बन रही हैं. ये ज़्यादा. I was scared about being typecasted, not from the audiences but from the industry. मुझे एक्शन फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है. Really? When I'm at home, I don't like watching action movies. मुझे मज़े ही नहीं आते हैं. I like watching comedy, romance. मैं चाहता था कि मुझे दुनिया सिर्फ एक्शन से ही जाने. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. I wanted to be the best in the world. I wanted to be it. In the whole world, I feel everybody has that hidden strength which comes out only when needed. जब आप बॉम्बे के नहीं होते हैं तो आपको लगता है कि अगर आपकी बॉडी अच्छी है, बाल अच्छे हो रखे हैं तो बहुत काम मिल जाएगा. रियलिटी वो होती नहीं है ना. मगर मैंने ये वर्ड सुना था कि मुंबई जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. वो सब झूठ है. ये सब अमीरों की बीमारी है. स्ट्रगल कुछ नहीं है. There is a lot of hard work, but hard work को स्ट्रगल नहीं बोल सकते हैं. सारे गाने उतने ही सक्सेसफुल हैं एंड उतने ही अच्छे हैं. लाइक विद्युत आई डोंट थिंक कैन चूज बिटवीन. नहीं मुझे चारों बहुत पसंद. मेरी शुरुआत हुई थी छैया में. मुझे बहुत अच्छा लगा. इससे अच्छा गाना नहीं है. फिर रूबरू आके मुझे लगा इससे तो अच्छा हो नहीं सकता है. फिर अभी आया है हक हुसैन देन आजावे. I think it's amazing. Yeah. So जान बन गए is going to be everybody's जान, but now we have given them 4 more songs. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में. एक टाइम था जहाँ पे एक्शन फिल्म्स का मतलब होता था बस सिर्फ एक्शन दिखाना और स्टोरी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था. हीरो एक पंच मारता है और विलन हवा में उड़ता जाता है. बट थैंक गॉड खुदा हाफिज़ देखने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं लगा. खुदा हाफिज़ एक बहुत एंटरटेनिंग फिल्म थी जिसमें गुड स्टोरी लाइन थी, ग्रेट इमोशंस थे एंड ग्रेट एक्शन था. एंड अब खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा. इस फिल्म के लीड एक्टर आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे मौजूद हैं विद्युत जामवाल एंड शिवालिका ओबरॉय. अलग नाम इंट्रोडक्शन. Lovely. थैंक यू. सो आप दोनों की तारीफ में कुछ कहना चाहूंगी मैं. आप हमारी जान बन गए. Thank you. आई लव्ड यू गाइज. कितनी अच्छी मूवी थी खुदा हाफिज़. और अब खुदा हाफिज़ 2 के लिए सिर्फ मुझ में नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड में अब इतनी इंडिया में इतनी एक्साइटमेंट है. हाउ आर यू गाइज फीलिंग? लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है इस मूवी को लेके कैसा लग रहा है आप दोनों को? कैसा लग रहा है आपको? I तो can't believe it that this is actually happening. Like I have to keep pinching myself हमेशा कि इतना प्यार कैसे मिल सकता है. Like during COVID जब खुदाफिज़ रिलीज हुई थी, I remember we all got on a call in the morning and we were like, what has happened? The night that it released, we were all shocked that what has exactly happened. There was a huge buzz created. I think that was the first film that actually did so well on OTT. So it's all audiences love, which is why we're coming back with Khudafiz 2. But your great performances also. That's a part of Khudafiz. विद्युत आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न था क्लिक कर गई मूवी लोगों के साथ और लोगों को सब कुछ इतना पसंद आया? एक्शन, स्टोरी, परफॉर्मेंसेस, सॉन्ग्स, सब कुछ. आई थिंक डायरेक्टर का काम. जो फारूक कबीर हैं जो एक बहुत उम्दा राइटर एंड डायरेक्टर हैं. जिस तरह से उन्होंने सोची थी कहानी लिखना, क्योंकि वो एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है. कई बार आप बहुत गलत जा सकते हैं. आई थिंक ही स्टक वेरी क्लोज टू द रियलिटी. एक्शन के अलावा क्योंकि जो ओरिजिनल कैरेक्टर था उसने इतना एक्शन नहीं किया था. उसके अलावा जो भी समस्याएं या जो भी मजबूरियों के थ्रू उनको जाना पड़ा, आई थिंक द वे ही रोट इट एंड डायरेक्टेड इट वाज अमेजिंग. अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ अब आप दोनों के ऊपर किसी तरह का प्रेशर है चैप्टर 2 को लेके, बिकॉज चैप्टर 1 लोगों ने इतना पसंद किया. सो आई एम श्योर प्रेशर नहीं बोल सकते. आई फील दैट इट्स a responsibility to do better. Okay. That is the least that we can do. I feel giving our best shot, doing each scene like this is the only scene in the film is very important. क्योंकि आप पूरी पिक्चर के बारे में सोचते रहते हो कि अरे वो सीन कैसे करेंगे. We've literally concentrated on one scene at a time, which is very important. कोई खास तैयारी करी इस चैप्टर 2 के लिए?
पहले भाग में जैसे मैं अपनी वाइफ को लेके आता हूँ, वहाँ पे तो हो सकता है पागलपन है, बीवी गर्लफ्रेंड को उठा गए, पर जब बच्चा है उसके लिए थोड़ा अलग सिलसिला होता है। हमेशा मैंने सुना है कि माँ बाप से ज़्यादा अपने बच्चे को कोई प्यार नहीं करता, कोई भाई नहीं, कोई दोस्त नहीं। And I experienced it as playing a father, that the love that a parent can have for the child cannot be defined. Unmatched. मैं कई बार मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था कविता, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि एक लेडी थी, वो अपनी गाड़ी में थी, एसयूवी में, अमेरिका में, और वो गाड़ी उल्टी हो गई और उसके अंदर उसके 6 महीने का बच्चा था। हाउ दैट गर्ल पुश्ड दैट एसयूवी, और गाड़ी उसने सीधी करके बच्चे को बाहर निकाला था। सो वो ताकत कहाँ से आती है, वो मैंने इस फिल्म में एक्सपीरियंस किया। वो एक माँ बाप के अंदर होती है, उसके लिए आपको जोर होने की ज़रूरत नहीं, क्या होना चाहिए मुझे पता नहीं। Hence I'm very excited to get this movie in front of the audience. नाइस। अच्छा विद्युत, ये भी जानना चाहती हूँ, आपको लगता है ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है फॉर एक्शन फिल्म्स? बिकॉज जैसे KGF ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, RRR ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यू थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्शन मूवीज? No, the time is very good period. I don't know whether for action movies or not. If you're making some great cinema, if there's a great story, if it's been shot well, audience बहुत intelligent है. So it's always been a great time. But अगर आप इस समय अच्छा प्रोडक्ट नहीं लेके आ रहे हैं, so it's a bad time. If you have a good product, जिन फिल्मों का आपने नाम जिक्र किया है, वो बहुत उम्दा फिल्में हैं, वो ऐसे ही किस्मत से नहीं चली हैं. So I think it's a great time, yes. खुदा हाफिज जो आपको फिल्म मिली, इसमें बहुत अच्छा बैलेंस था स्टोरी और साथ ही साथ एक्शन का। तो आपको लगता है कि यू बीन लकी इनफ टू गेट गुड स्टोरीज, जहाँ पे स्टोरीज भी अच्छी रही और आपने एक्शन सीक्वेंसेस बहुत पसंद किया लोगों ने? 2011 में मैंने अपनी फिल्म फोर्स की थी, और फ्रॉम फोर्स टिल टुडे आई हैव नेवर डन एक्शन दैट लुक्स अनरियलिस्टिक। ना ही मैं स्टंट डबल यूज़ करता हूँ, और वो रीज़न यही है कि नकली दिखाने की ज़रूरत नहीं है जब आप कर सकते हैं। एंड आई बीन वेरी ऑनेस्ट टू माई ऑडियंस दैट they believe that if I'm doing it, I am doing it. So वो सिलसिला चल रहा है, and खुदा हाफिज़ 2 में भी यही किया हम लोगों ने। शिवालिका, आप बताइए अपने इस रोल के बारे में। इसमें आप एक मॉम का रोल प्ले कर रही हैं, सो अपने करियर में इतनी जल्दी टू प्ले अ मॉम, आई एम श्योर बहुत इजी नहीं रहा होगा हाँ बोलना स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद। थोड़ा वक्त लिया या यू वर लाइक? इनकी ऑप्शन कहाँ थी? यही तो थी पहली प्रेमिका। ऑप्शन नहीं था एक्चुअली, ऑप्शन नहीं था मुझे। अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन हो नहीं सकता था। अभी नेक्स्ट में दादी बन रही हैं। ये ज़्यादा तो I was scared about being typecasted, not from the audiences but from the industry. Because it happens. That is what was running in my mind. In fact, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी तभी। फारूक सर had just given me a one-line brief that अभी आप तैयार हो जाओ, you have to play a mother. मैं पूरा दिन सोचती रही कि oh my God, I'm calling up my team now what? Like, you have no option, read the script. When I read the script, I actually realized that we are talking about a very important topic like adoption. Yeah. None of the actresses or actors have ever done something like this before. So why not do it and be different? पहली फिल्म में भी अगर मैं सोचती अपनी डेब्यू फिल्म में to not do a grey shade, I don't think मेरा डेब्यू होता और ना ही मैं कुछ अलग कर पाती। Right. So I think I'm trying to do different things, be a better actor, just doing justice to the character. आपने कहा कि इस फिल्म में जब आपको पता चला आप अडॉप्शन टॉपिक इसके ऊपर भी है, अडॉप्शन को भी दिखाया है इस फिल्म में, एंड देन यू अग्रीड। सो मैं जानना चाहती हूँ कि पर्सनल राय क्या है अडॉप्शन को लेके, आप दोनों की इनफैक्ट? No, I think if somebody wants a child, if really somebody wants a child, that somebody should get a child. चाहे वो अडॉप्शन हो, सरोगेसी हो, IVF है, जो बट भी फिर भी है। आई थिंक सरोगेसी ज़्यादा पॉपुलर है, अडॉप्शन अभी भी शायद उतना रेट कम है अडॉप्शन। हिंदुस्तान में इतना आसान नहीं है अडॉप्ट करना बच्चा एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। इट्स नॉट एज इजी, सो इसीलिए मुझे लगता है सरोगेसी एंड बट व्हाई नॉट, इफ यू वांट अ चाइल्ड यू गेट इट। योर रोल इन दिस मूवी, जो नरगिस का आपने किरदार निभाया था, बहुत ही अच्छे से आपने निभाया था खुदा हाफिज़ 1 में। लोगों को एक्चुअली में आप बहुत क्यूट, इनोसेंट, बहुत प्यारे लगे। अभी जो आप चैप्टर 2 में जो आपका रोल है एज अ मॉम, इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया और क्या आपको डिफ़िकल्ट लगा? इमोशनल सीन्स बहुत हैं इस मूवी में, आप बता रहे हो कि बहुत रोना धोना हुआ है। सो हाउ डिफ़िकल्ट वाज दिस एज कम्पेयर टू चैप्टर 1? डिफ़िकल्ट तो चैप्टर 1 भी था, बिकॉज प्लेइंग अ गर्ल नेक्स्ट, जो एवरीबडी फील्स ओ इट्स अ पीस ऑफ केक, हाँ जी। बट
the way that she has some sort of tehzeeb is the word Farooq sir uses. Tehzeeb, Thehrav, that whole Lucknowi vibe, it was very difficult. I had to sit with Farooq sir quite a lot and, you know, think about how I can differently do this character. Plus, मैं बहुत ज़्यादा hyper और bubbly हूँ ऐसे, so to calm down is very difficult. The first part था difficult, but now the second part is another level of difficult. You can't really prepare. I don't think any mother has prepared or understood that अच्छा अब ये this is how it's going to be like to have a kid. I think it's amazing. Like I feel like I don't think I'll ever be prepared. Nobody is ever prepared to have a child. But it's great. It was a great experience. And और I'm आप amazing with कितना kids. रिलेट करते हो अपने इस कैरेक्टर से जो अभी चैप्टर 2 में जो आपका रोल है, किरदार जो आप निभा रहे हो, अपार्ट मैं मदर वाली एंगल की बात नहीं कर रही हूँ, पर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे कितना रिलेट कर पाए? काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है मैंने काफ़ी सीखा है फ्रॉम द कैरेक्टर. द अमाउंट ऑफ ट्रॉमा दैट नरगिस गोज थ्रू, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये ट्रॉमा से गुजरना भी चाहिए. लेकिन द स्ट्रेंथ that the character has, she's still a girl next door but with so much strength, and that is what a real woman is. I think every woman is in the whole world, I feel everybody has that hidden strength which comes out only when needed. आपको किसका एक्शन देखना पसंद है फिल्मों में? आपको कौन से एक्शन हीरो आपके फेवरेट हैं? मैं कई इंटरव्यूज में बोलता हूँ कि मुझे एक्शन फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं है. Really? हाँ, मुझे बिल्कुल मज़े नहीं आते. मेरी माँ को बहुत पसंद है. माय मदर लव्स लाइक, अरे अभी जैसे हमने ट्रेलर रिलीज़ किया था, उनको वो सीन जहाँ पे उसका हाथ टूट जाता है बहुत अच्छा लगा. सो मुझे लगता है कि मेरी मॉम का इन्फ्लुएंस है. आई सिंसियरली लाइक व्हेन आई एम एट होम आई डोंट लाइक वाचिंग एक्शन मूवीज. मुझे मज़े ही नहीं आते हैं. आई लाइक वाचिंग कॉमेडी, रोमांस. बट फिर भी जितना शायद ट्रेलर में देखा हो, सीन्स में देखा हो. सो बहुत साल हो गए हैं. इट कीप्स चेंजिंग. लाइक कई लोगों ने इंस्पायर किया है बहुत पहलों से, बट आज के दौर में मैं यूट्यूब पे जब जाता हूँ और मैं लोगों को देखता हूँ कि क्या हैरत अंगेज़ एक्शन करते हैं, चाहे वो स्केट्स के साथ हो, चाहे वो लटक के हो, ये लोग मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं. अक्रॉस द ग्लोब देयर 21-year-old बॉयज़, 35-year-old गर्ल्स, दे आर डूइंग सच अमेजिंग स्टफ. मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है. मुझे लगता है मैं भी ये करूँगा, मुझे भी लटकना है. करने में मुझे बहुत मन करता है. पर विद्युत, जिस तरह का एक्शन आप करते हैं वो देख के इतना मतलब इजी लगाते हैं, उसको देख के ऐसे नहीं लगता कि कुछ बहुत बहुत डिफिकल्ट कहते हैं ना, कि मतलब यू डू इट विद सो मच ईज. लेकिन क्या वाकई में आपको एक्शन डिफिकल्ट लगता है या फिर कोई और इमोशन दिखाना, लाइक यू नो क्राइंग और कॉमेडी, ये ज़्यादा मुश्किल है या एक्शन करना मुश्किल है? एक्शन मैं बचपन से कर रहा हूँ. मतलब बचपन से मीन्स मुझे पहली चीज़ याद जो है उसमें एक्शन एज एन लाइक सिर्फ फाइटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ. उस टाइप के लाइफस्टाइल की आदत है. एक्टिंग मुझे बॉम्बे ही आके समझ आई. जब आप बॉम्बे के नहीं होते हैं तो आपको लगता है कि अगर आपकी बॉडी अच्छी है, बाल अच्छे हो रखे हैं तो बहुत काम मिल जाएगा. रियलिटी वो होती नहीं है ना. मगर सो over a process, over the time you really start growing. Like Shivalika initially said that we both have learned so much. But now for me, I enjoy performing as much as I enjoy doing action. I like to connect it and I really enjoy it. We really enjoyed both. आपका इमोशन सीन्स भी, आपके एक्शन सीन्स भी, खुदा हाफिज़ में हमें बहुत मज़ा आया एक्चुअली. तो आप की जो इमेज बनी है, और आप एक आउटसाइडर हैं इस इंडस्ट्री में, है ना? सो काफ़ी वक्त लगा इमेज बनाने में, आपके काफ़ी स्ट्रगल रहा, या फिर आपको लगता है कि ठीक है जितनी मेहनत करी मुझे जल्दी से रिजल्ट्स मिले भी? नहीं, मैं लोगों को अक्सर ये बताता हूँ. अभी भी बात हो रही थी कि जब मैं बॉम्बे नहीं आया था, सो मैंने ये वर्ड सुना था कि मुंबई जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. वो सब झूठ है. ये सब अमीरों की बीमारी है. स्ट्रगल कुछ नहीं है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क को आप स्ट्रगल नहीं बोल सकते हैं. अगर आप MBBS पढ़ रहे हैं, डॉक्टर मतलब बनने हर के इंडस्ट्री में, लिए, हर you have प्रोफेशन to में go हार्ड through वर्क. this phase. बट मैंने ये देखा अक्सर लोग बोलते हैं अरे ये बहुत मुश्किल है. मुश्किल तो हर चीज़ है, बट यू हैव टू एक्सेल इन इट. यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट. एंड आई थिंक जो वो कर लेता है वो इन सब के मज़े ले सकता है बाकी पर्क्स के. नाइस. और जैसे हर हीरो की इच्छा होती है कि वो वैरायटी ऑफ रोल्स करे, तो आपकी आगे और क्या इच्छा है? हम आगे आपको और किस तरह के रोल्स में देखेंगे अपार्ट फ्रॉम एक्शन फिल्म्स? तो शुरुआत हुई थी तो मैं चाहता था कि मुझे दुनिया सिर्फ एक्शन से ही जाने. मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आई वांटेड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड. आई वांटेड टू बी इट. अब मेरा मन करता है कि मैं उस तरह के रोल्स प्ले करूं जो मैंने सोचे नहीं थे, क्योंकि एक
करना ज़रूरी है। खुदा हाफिज़ वो रोल है, जब पहला भाग आया था मेरे लिए आसानी नहीं थी कि तुम शर्ट नहीं उतारोगे फिल्म में ओके, तुम एक्शन प्रॉपर नहीं करोगे, तुम्हें मार खानी पड़ेगी, आसान नहीं था मेरे लिए। आई एम एंजॉइंग प्लेइंग दीज रियल लाइफ कैरेक्टर्स, आई एम एंजॉइंग प्लेइंग दिस कॉमन मैन, आई एम एंजॉइंग प्लेइंग दिस पर्सन हु इज़ नॉट ट्रेन्ड। सो किसी ऐसी फिल्म में देखेंगे हम आपको जहाँ पे एक्शन नहीं हुए? मैंने अभी एक फिल्म की है IB71 जो मैंने खुद प्रोड्यूस की है, जी, और जी। मैंने खुद प्रोड्यूस की है, फिर भी उसमें एक्शन नहीं किया है, फिजिकल Oh, अलग तरह का एक्शन हाँ, है, okay. मेंटल। शिवालिका, इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बिकॉज जो वन मूवी थी खुदा हाफिज, उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था। सो इस मूवी का म्यूजिक कैसा है? इस आई फील इस मूवी में हमारे सारे गाने उतने ही सक्सेसफुल है एंड उतने ही अच्छे हैं। लाइक Yeah. विद्युत आई डोंट थिंक कैन चूज बिटवीन नहीं, मुझे चारों बहुत पसंद है। हाँ, मैं खुद अभी आज आते हुए सारे गाने सुनते आई हूँ, Yeah. और सारे गाने अच्छे हैं। नहीं, मेरी And शुरुआत हुई थी best- छैया में, मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे अच्छा Which I गाना love नहीं है। it. फिर रूबरू आके मुझे लगा इससे तो अच्छा हो ही नहीं हाँ, सकता है, right. फिर अभी आया है हक हुसैन देन आजा वे। आई थिंक इट्स अमेजिंग। Yeah. So जान बन गए is going to be everybody's जान, but now we have given them 4 more songs. और आखिरी सवाल, चैप्टर 3 आएगा? खुदाफिज 2 देखना पड़ेगा उसके लिए। खुदाफिज इन थिएटर्स में ही देखना। दिस फिल्म इज फॉर द थिएटर्स। और जरूरी नहीं है कि थिएटर नेक्स्ट टू यू, दूर वाले में भी जा सकते हैं आप। Cool, thank you so much everyone. Thank you. Thank you, girl. Thank you, well तो ये done. थी बातचीत खुदा हाफिज चैप्टर 2 की टीम के साथ। आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बने रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर।